अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स, नेशनल बुक फाउंडेशन। ये न्यू बुक है और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले जो फॉर्मूले हैं और जो टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं बुक, आपके पास अगर यही बुक है तो आप देख लें। जो फर्स्ट टॉपिक है या जो फर्स्ट हेडिंग है वो है इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसको देखें। नेगेटिव नंबर्स डू नॉट हैव स्क्वायर रूट्स इन द रियल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल -1 लेकें, इसका स्क्वायर रूट लेकें, ये आप रियल नंबर में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, रियल नंबर जो सिस्टम है उसमें ये चीज नहीं है, इसलिए हमें एक और सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, however a larger number system that contains the real number system is designed, जिसमें रियल नंबर सिस्टम भी मौजूद है उसी बड़े सिस्टम के अंदर। ठीक है, so that negative numbers do have square roots, जिसमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी शामिल है। ठीक है, तो वो सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड इट मेक्स यूज ऑफ नंबर दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, वी कॉल दिस न्यू नंबर आयोटा, आई या आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रियल नंबर में एक प्रॉब्लम थी, जो रियल नंबर सिस्टम है उसमें एक प्रॉब्लम यह थी कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर, उसका स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते थे। तो एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसमें आपके पास नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो इसके लिए एक नया नंबर है जिसको हम कहते हैं आयोटा, ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो बाकी चीजें आप पढ़ लें। एक चीज याद रखें कि ये आयोटा स्क्वायर से बनता है -1, ये आपने जुबानी याद रखना है, या आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब ये समझ आ गई तो ये समझ आ गई, कोई मसला नहीं। इनमें से कोई एक समझ आए तो दूसरा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। सिंस द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, ऐसे ही है ना, जब स्क्वायर लेते हैं रियल नंबर का तो नेगेटिव तो नहीं होता ना। अच्छा, देयरफॉर आई इज नॉट रियल नंबर, दैट्स व्हाई आयोटा जो है ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है एंड इट्स कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। क्लियर हो गया? सो यूजिंग आई वी कैन डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। कैसे? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो बाकी चीजें आप देख लें, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। ओके, ठीक है, तो आगे आपको मैं कुछ बता रहा हूं। देखना, इमेजिनरी नंबर ये क्या होता है। एन इमेजिनरी नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन a प्लस बी आयोटा, इसमें ये इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, where a and b are real numbers and b shouldn't be equal to 0। इमेजिनरी नंबर के लिए b इक्वल, यानी इस तरह आप नहीं लिख सकते कि 2 + 0i, ये आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो b है, ये जो सेकंड नंबर है, दिस शुडंट बी 0। अच्छा, अब दूसरी तरफ आए, एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर आपने देख लिया कि ये क्या है। अब कम्प्लेक्स की तरफ आते हैं, तो कम्प्लेक्स कहता है व्हेन a and b are real numbers and b is allowed to be 0, द नंबर जो इस तरह का नंबर होगा उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स। यानी अगर 2 + 0 आयोटा लिखो तो ये कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अगर लिखो कि 2 + 2 आयोटा तो ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, फर्क ये हुआ कि ये अगर ये बी वाला हिस्सा है, इसको हम बी पार्ट कहते हैं, ये शुडंट बी इक्वल टू 0, सो ये इमेजिनरी हो गया। बी शुड बी मे बी इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये कम्प्लेक्स हो गया। कम्प्लेक्स और दोनों का फर्क आपको पता चल गया। ठीक है, अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस where a and b are any real numbers and both a and b can be 0। पहला भी 0 हो सकता है, दूसरा भी 0 हो सकता है। तो ये इसके लिए आप जरा पढ़ लें, कम्प्लेक्स नंबर ये जो आपके पास है। ठीक है, इस तरह से, तो ये इसकी मिसाल है, आप देख लें। इमेजिनरी नंबर इस तरह का होगा जिसमें b नॉट इक्वल टू 0, अब दोनों में देख लें। और ये जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे इसमें b कैन बी 0, तो आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? इस तरह से अब 0 आयोटा 0 है ना, अगर 4 आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल 4 आपने लिखा, सो 4 + 0 आयोटा या 4 एक ही बात है। सो दैट्स व्हाई, मतलब है कि ये देखें, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर में, यानी कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, उसमें रियल भी आते हैं, नॉन रियल भी आते हैं। क्लियर हो गया? यानी सारे इमेजिनरी भी आते हैं, रियल नंबर, दोनों मिला के जो सिस्टम बनता है वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बाकी आप इसको देख लें। ये देखें मजीद,
कम्प्लेक्स नंबर्स और प्योर इमेजिनरी नंबर्स, ये दोनों का आपको फर्क बताया गया है, फर्क भी देख लें, सारा कुछ देख लें। इरेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये आप देख लें। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें होता यह है, एडिशन में ये होता है कि जो आयोटा पार्ट है वो आयोटा के साथ जमा करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, और जो आयोटा के बगैर रियल पार्ट है वो रियल के साथ करते हैं। क्लियर हो गया? यानी दो पार्ट्स हैं, एक को कहते हैं रियल पार्ट, एक को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, रियल रियल के साथ होता है, चाहे सब्ट्रैक्ट करना है चाहे ऐड करना है, ठीक है, दोनों में एक ही बात है। तो ये रूल मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसको देख लें, और जब एक्सरसाइज पे आएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, ये कैसे होता है? जैसे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी आयोटा, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। ये देखें, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो कैसे होता है? a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय सी आयोटा, ठीक हो गया? तो ये ऐसे करते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे चीजें मुश्किल होती जाएंगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखें, अगर आयोटा पावर 3 है तो इसका मतलब है कि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि आयोटा इंटू -1, सो माइनस आयोटा। क्लियर हो गया? ऐसे आपने चीजों को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे साथ में लिखा है कि इमेजिनरी नंबर्स अपीयर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेस, ठीक है, ये साथ साथ आप देखते जाएं। तो इसके बाद है कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ये है कि अगर ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा b, यानी जो आयोटा है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो i वाला पार्ट है, इसको आपने नेगेटिव कर देना है। जैसे z आपके पास है a प्लस आयोटा b, तो z का जो कॉन्जुगेट इस तरह लिखेंगे, वो लिखेंगे a प्लस आयोटा b ऐसे, तो इसका मतलब है कि a माइनस आयोटा b इसका जवाब होगा। ये पहले वाला नहीं, सिर्फ दूसरे वाला आयोटा वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन में ये होता है कि आपने ऐसे लिखा, अब इनका आपने कॉन्जुगेट लिखना होता है। ये देखें, कॉन्जुगेट कैसे होता है? नीचे वाले के हिसाब से, अगर ये पॉजिटिव है तो अगले जब मल्टीप्लाई करना है तो उसी को, यानी ये और ये एक ही चीज है, लेकिन सिर्फ ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। आपने ये पढ़ा भी होगा। बहरहाल जैसे इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ i, y। करते हैं, इसको देखते हैं। नंबर 1, तो 1 कह रहा है कि -3 और स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको आपने शो करना है। तो इसको लिखो कि -1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, इसको लिखो -1 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि आयोटा वाई की सूरत में लिखना है। तो हमें पता है कि चलो आप लिखो कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा, सो 1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटू 3 स्क्वायर रूट। सो ये किस फॉर्म में हो गया? आयोटा वाई। ये आपका जवाब है, और ऐसे आपने सॉल्व करना है। आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड कह रहे हैं कि 6 इंटू -4 स्क्वायर रूट, ऐसा ही है ना। तो इसको ऐसे कह सकते हो कि 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू -1 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हो। सो 6 इंटू 4 स्क्वायर रूट इंटू -1, ऐसे भी लिख सकते हो। सो ये हो जाएगा 6, इसका आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -1। अब ये है 12 और इसका है आयोटा, सो 12 आयोटा इज योर आंसर, ठीक है। आयोटा 12 या 12 आयोटा एक ही बात है। नंबर 3 को देखते हैं। 3 कह रहा है कि -4 डिवाइड 9 और सबका स्क्वायर रूट, सो -1 स्क्वायर रूट इंटू 4 डिवाइड बाई 9 स्क्वायर रूट। 4 डिवाइड बाई 9 से आएगा 2 डिवाइड बाई 3, और ये है, इसको ऐसे भी लिखो, सो 2 डिवाइड 3 और आयोटा, ये जवाब है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी अब आप 10th क्लास वाले हैं तो थोड़ा सा इसको क्विक करना सीख लें। नंबर 4 कह रहा है कि माइनस और फिर माइनस, चलें मैं लिख लेता हूँ, -20 स्क्वायर रूट। तो माइनस अपनी जगह, -20 स्क्वायर रूट को लिखते हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां तक जवाब ठीक है,
लेकिन आगे इसको कर रहे हो तो इस तरह करो कि जो 20 है 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, आयोटा। तो ये 4 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट से 2 आएगा और ये 5 अपनी जगह है और आयोटा। ये भी आपका जवाब है, ठीक है। जवाबात के हिसाब से ये है, तो मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। बाकी आपके लिए सिंपल ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो तो एंड यही आएगा। इसके बाद है नंबर 5 कह रहा है 4 माइनस और फिर है -60, तो 4 माइनस और ये -60 -1 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 4 माइनस, ये आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट 60 स्क्वायर रूट, तो इससे आ जाएगा 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट है आयोटा, और ये आ जाएगा, या चलो इस तरह, ठीक है। और 60 जो है 15 ज़रब 4, ठीक है, तो ये आएगा इसका आ जाएगा 4 माइनस आयोटा, और ये 15 ज़रब 4 से आएगा 15 स्क्वायर रूट इंटू 4 स्क्वायर रूट, इससे आएगा 4 माइनस आयोटा 15 स्क्वायर रूट, इससे आएगा 2, तो ये आएगा 4 माइनस 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट आयोटा, सिर्फ तरतीब बदल दी, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा और यही आप देखें जवाब है। 6 को देखते हैं। VI ये क्या कह रहे हैं, ये है कि -8 स्क्वायर रूट इंटू -2 स्क्वायर रूट, तो ये आएगा -8 से क्या आएगा -1 इंटू 8 ये, और ये आएगा -1 इंटू 2, ठीक है। तो इससे आएगा -1 स्क्वायर रूट इंटू 8 स्क्वायर रूट, इससे आएगा -1 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट, इससे क्या आएगा आयोटा और 8, और इससे आएगा आयोटा 2, तो इससे आएगा आयोटा स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आयोटा स्क्वायर से आता है -1, और ये आएगा 16 का स्क्वायर रूट, तो इससे आएगा -1 और ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी -4, ये आपका जवाब है। बहरहाल इसको देख लें आप, किसी का कोई सजेशन है, कोई कमेंट है तो मुझे भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे कैसे होता है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, कि ये प्रोसेस अब कैसे करेंगे। ये सारा कुछ बताया तो था, लेकिन इसको करेंगे कैसे। सो नंबर 1 को देखें, वो कह रहे सिंप्लीफाई, सो 4 माइनस आई और फिर है प्लस और फिर है 5 प्लस 5 आयोटा। मैंने आपको कहा था कि इसका तरीका यह है कि जो आयोटा है वो इकट्ठा करो और जो आयोटा वाला नहीं है उनको इकट्ठा करो। कैसे? 4 प्लस 5, ये प्लस 5 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो 4 प्लस 5 9, और ये हो जाएगा प्लस 4 आयोटा, ठीक है। यानी इसको आगे अगर लिखोगे तो ये इस तरह होगा, ये -1 आयोटा है तो आयोटा कॉमन लिया, सो 1 आ गया, और ठीक है, ये अगर माइनस आयोटा कॉमन लिया तो ये प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 5 और ये फिर क्लियर है, तो 9 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा -4, ठीक है। सो फिर ये हो जाएगा 9 प्लस आयोटा 4 आयोटा, तो ये जवाब है। बहरहाल इसको देख लें, इसको मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। सो 4 माइनस आयोटा और फिर हो जाएगा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। आसान तरीका इसका यह है कि आप ये लेके 4 माइनस आयोटा 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, वर्टिकल मेथड से इसको करें। 4 जमा 5 9, और ये आ जाएगा प्लस 4 आयोटा, क्योंकि ये 5 है और ये -1 है, तो आप कर लें, ये आपका जवाब है। और दूसरा तरीका इसका यही है कि 4 माइनस आयोटा फिर प्लस 5 हो जाएगा, फिर प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, फिर 4 प्लस 5 इकट्ठा लिखें, आयोटा प्लस 5 आयोटा इकट्ठा लिखें, तो ये हो जाएगा 9, और इसको लिखेंगे -1 आयोटा और इसको लिखें 5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 9। इसको चलो तरतीब चेंज कर देता हूँ। ये मुख्तलिफ तरीकों से मैं हर एक सवाल नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई इशू है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस आयोटा कॉमन लिया, सो 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, या आयोटा 4 एक ही बात है, लेकिन सब तरीकों से एक ही जवाब आ रहा है। अब इसका नंबर 2 देखते हैं। 2 इसका कह रहा है 7 माइनस 6 आयोटा और फिर -5 माइनस 6 आयोटा। यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो 7 माइनस 6 आयोटा, और ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा,
सो ये देखिए -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल, 7 - 5 रह गया और इसका 2 जवाब। ठीक है, इसको चेक करें। इसका 3 देख लें, 3 को देखते हैं। 3 कह रहा है कि -2 प्लस 8 आयोटा और फिर है -7 प्लस 3 आयोटा। सो माइनस कॉमन है, दैट्स वाई वो मल्टीप्लाई होगा 8 आयोटा -7 -3 आयोटा। ठीक है, सो -2 प्लस 8 आयोटा -7 -3 आयोटा, -2 -7 इकट्ठा किया प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा इकट्ठा किया, सो -9 हो गया और ये हो गया 5। ठीक है, 5 आयोटा, ये आपका जवाब है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो है नंबर 4। सो 4 कह रहा है कि 4 -2 आयोटा और फिर क्या है -5 - 2 आयोटा। तो 4 -2 आयोटा -5 माइनस प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो 4 -5 ये वाले इकट्ठे किए और -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, या आप डायरेक्ट कहोगे कैंसिल हो गए या इधर कैंसिल कर दो। सो 4 -5 -1। ठीक है, ये आपका जवाब है। इसके बाद है नंबर 5। 5 कह रहा है कि 2 + 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 + 2 आयोटा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सबसे मल्टीप्लाई, फिर ये सबसे मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाना है। कैसे देख लें, ये हो जाएगा 2 × 1 + 2 आयोटा, फिर ये वाला प्लस इधर आएगा, 4 प्लस के बाद है 4 आयोटा तो लिखा 1 + 2 आयोटा, यानी इस पूरे को पहले से और फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 + 4 आयोटा हो जाएगा, 2 × 4 आयोटा प्लस ये 4 मल्टीप्लाई होगा, सो 4i + 4 × 2 8 आयोटा स्क्वायर। सो अब देखना 2 + 4 4 8 आयोटा और प्लस 8 आयोटा स्क्वायर का मतलब है -1, ये आपने याद रखना है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये याद रखना है। सो ये आपके पास आ गया 2 + 8 आयोटा -8, सो 2 - 8 से आएगा -6 प्लस 8 आयोटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, बहरहाल जो लेते हैं आप कर लें। तो इसके बाद है नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि 1 - 4 आयोटा और फिर कह रहा है कि 2 - 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 × 2 - 3 आयोटा और फिर हो जाएगा -4 आयोटा 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो अब 2 - 3 आयोटा होगा, -4 2 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 - -3 -8 -11 आयोटा और ये हो जाएगा +12 आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, सो 2 - 11 आयोटा और -12, 2 - 12 -10 और -11 आयोटा। ठीक है, ये आपका जवाब है। अब बिल्कुल वो जो है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, उस स्टाइल पे ना बने, क्योंकि आप अब 9th क्रॉस कर चुके हैं। 7 बहरहाल फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें, हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे की हेल्प करें। सो -8 × 2, सो इसको ऐसे लिखोगे -8i × 2, फिर -8i × -2i। ठीक है, ये इस तरह होगा, सॉरी ये होगा -8i × 2, फिर माइनस प्लस 8i × 2i। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इजी हो गया ना। 8 2 16i, माइनस है तो माइनस लिखा, फिर प्लस 8 2 16i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -16i प्लस 16 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये हो जाएगा -16। इसको पहले लिखता हूँ, -16i बाद में लिखता हूँ। अब देखो दोनों में -16 कॉमन है, कॉमन लिया, सो या ऐसे करो कि 16 कॉमन है। ठीक है, -1 माइनस आयोटा ऐसे भी हो सकता है, आप इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहां तक भी जवाब ठीक है। या इसको मजीद लिखना चाहते हो, माइनस कॉमन किया 16 1 प्लस आयोटा, ये भी जवाब हो सकता है, लेकिन यहां तक भी जवाब ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यह है जनाब नंबर 8 की तरफ आते हैं। यस, सो 3 + 2 आयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि जब स्क्वायर होता है सो इसका मतलब है कि 2 दफा लिख सकते हो। सो 3 + 2 आयोटा, अब इजी हो गया, 3 × 3 + 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, फिर 3 + 2 आयोटा।
ठीक है। 3 3 9 प्लस 3 2 6 आयोटा प्लस 2 3 6 आयोटा प्लस 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 6 12 9 जमा 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। सो 9 प्लस 12 आयोटा -4 9 -4 5 5 प्लस 12 आयोटा। याद रखना आयोटा सिर्फ आयोटा के साथ होगा। 5 प्लस 12 आयोटा आपका जवाब है। ठीक है। सो इसके बाद है नंबर 9। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है जनाब के 3 माइनस 6 आयोटा, फिर कह रहा है कि 3 प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई करो। सो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा दूसरे का स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, दैट्स वाई 9 माइनस ये हो जाएगा 6 6 36 आयोटा स्क्वायर। तो 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर है -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 36 ऐसे ही है, तो ये 45 आपका जवाब है। आई होप ये नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो x क्या कह रहा है? x कह रहा है कि -5 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 -3 आयोटा होल स्क्वायर का मतलब है कि -5 -3 आयोटा दो दफा। तो -5 इंटू -5 -3 आयोटा फिर -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 -3 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया ना, सिंपल। 5 5 25 ये माइनस प्लस 5 3 15 आई और फिर ये 3 माइनस माइनस प्लस और 3 5 15। ठीक है, और फिर ये है आई है तो आई लगा लिया, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखें 25 ये 15 15 30 आयोटा और फिर प्लस 9 इंटू -1। तो यह आ जाएगा 25 मनफी 9 और प्लस 3 30 आयोटा। सो 25 माइनस क्या हो 9 कितना होगा 16 होगा और प्लस 30 आयोटा। ठीक है, 16 प्लस 30 आयोटा आपका जवाब है। और दिस इज द लास्ट। अच्छा 11 को देख लें। 11 कह रहा है कि 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा और फिर वो कह रहा है कि 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 3 स्क्वायर रूट आयोटा फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, सो 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू 1, तो वो 1 ही आएगा। फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा 3 स्क्वायर रूट आयोटा, इससे आएगा 1 माइनस ये है 3 स्क्वायर रूट आयोटा और ये है 2 स्क्वायर रूट आयोटा और ये हो जाएगा 2 3 6 ये आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ये आयोटा माइनस 6 स्क्वायर रूट और -1। तो इससे आएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 6 स्क्वायर रूट, ये आपका जवाब है। ठीक है, सो 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस, बहरहाल मेरे पास इसका यही जवाब है, आप चेक करें। 11 को देखते हैं। 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा और फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा है ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा, यानी ये पूरा। ठीक है, पहले के साथ फिर ये दूसरे के साथ दरमियान में प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये वाला प्लस है। अच्छा इसको करें तो ये 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट आई माइनस 2 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा और फिर माइनस ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 ज़रब 3 6 स्क्वायर रूट दोनों पे है तो दोनों पे लगाया, आयोटा स्क्वायर से आएगा -1। इसको मैं ज़रा पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ। ठीक है, ताकि प्लस माइनस की कंफ्यूजन ख़त्म हो। सो ये आ गया -3 स्क्वायर रूट आयोटा आ गया माइनस माइनस प्लस 6 स्क्वायर रूट आ गया, तो इससे आ जाएगा 1 प्लस 6 स्क्वायर रूट ये इकट्ठा किया
और 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट दोनों के साथ आयोटा है तो कॉमन लिया और ये प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। आप चेक कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना। बहरहाल इसका जो जवाब है मेरे हिसाब से वो यही आ रहा है। इसके बाद जवाब तो यही है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 12, इसको देखते हैं। सो 12 कह रहा है 2 स्क्वायर रूट, ये है एक्स आई आई, ये कह रहा है कि 2 स्क्वायर रूट और प्लस आयोटा, फिर है 2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा, फिर 2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 2, यानी चले मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, चलो ये ऐसे करता हूँ 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और फिर माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल। सो 4 स्क्वायर रूट से आएगा 2 और माइनस ये आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 होगा। सो 2 + 1 3 आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जवाब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। वो कह रहे सिंप्लीफाई करना है। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू डू। आयोटा 9, तो इसके लिखो आयोटा 1 एंड आयोटा 8 लिख सकते हो। ये जो है ना, इसको मतलब स्क्वायर के हिसाब से करना है तो कोशिश यही करनी है कि इसको इवन लिखा जाए। अब देखो आयोटा आयोटा, इसको आयोटा स्क्वायर लिखो और पावर 4, 8 हो गया ना। अब देखो आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर में फिट करना है, ये -1 हो गया पावर 4, तो आयोटा, और ये -1 है तो पावर 4 प्लस हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी इसका आयोटा जवाब आएगा। ठीक है, इसको देख लेना। दूसरे को देखते हैं। जो है हमारे पास, वो कह रहे हैं मजीद आपको क्लियर होगा। ठीक है, आयोटा पावर 13, तो इसको लिखो आयोटा पावर 1 आयोटा पावर 12। सो आयोटा पावर 1 आयोटा पावर 12 का मतलब है कि आयोटा पावर 2 पावर 6, तो ये आ जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा -1 और पावर 6। तो ये तो -1 पावर, अगर पावर जो है ना ये वाला ये इवन है तो ये जो भी है ये सारा ये आपको पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो आयोटा सिर्फ आयोटा रह जाएगा, ये आपका जवाब है। यानी +1 आ जाएगा, यानी 1 इंटू आयोटा, सो आयोटा आएगा। अच्छा, इसके बाद 3 को देखते हैं। 3 कह रहा है कि आयोटा पावर 28, तो ये आयोटा पावर 2 पावर 14। ठीक है, सो आयोटा पावर 2 -1 है पावर 14, और ये आएगा 1, ये आपका जवाब है। सही है, तो कितना है 14, मैं कौन सा कर रहा था, हाँ ठीक है। अब उसके बाद है नंबर 4। 4 कह रहा है कि माइनस आयोटा पावर 21, सो ये हो जाएगा माइनस आयोटा पावर 1 इंटू माइनस आयोटा पावर कितना 20। सही है, सो माइनस आयोटा हो गया, और ये देखिए माइनस आयोटा पावर 2 पावर 10। सो ठीक है ना, चलें मैं कर लेता हूँ माइनस, या इसको ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आसान कर देते हैं। माइनस आयोटा पावर 21, तो ये हो जाएगा -1 पावर 21 आयोटा 21, क्योंकि ये इसको लिख सकते हो कि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा सब का पावर 21। ठीक है, तो ऐसे किया। -1 का पावर 21, चूंकि ये ऑड है इसलिए ये सेम माइनस रहेगा। ठीक है, अब इसको देखो, आयोटा पावर क्या चीज़ है 21, सो ये आयोटा पावर इसको लिखो 1 एंड आयोटा पावर 20। ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा आपके पास आयोटा पावर 2 पावर 10। अब देखना माइनस आयोटा, ये हो जाएगा -1 पावर 10। अब पावर 10 है, सो ये इसका मतलब है कि इवन है, इवन का मतलब है कि ये +1 आएगा, तो माइनस आयोटा आपके पास क्या है, जवाब है। बहरहाल इसको जैसे करना है, लेकिन करेक्टली कोशिश करनी है, और जवाब यही आएगा 3 आयोटा पावर 3। तो ये कह रहा है 4 हो गया ना 5, हाँ,
तो इसका मतलब है कि 3 पावर 3 अलहदा है, आयोटा पावर 3 अलहदा है। सो ये 27 आएगा और ये आयोटा पावर 1 एंड आयोटा पावर 2 आएगा। सो ये 27 आयोटा पावर 2 का मतलब ये आयोटा और आयोटा पावर 2 का मतलब -1। सो -27 आयोटा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल अभी से लग जाओ तो इशू नहीं होगा। -2 आयोटा पावर 4, तो ये हो जाएगा -2 पावर 4 आयोटा पावर 4। तो इसका मतलब है कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16। पावर चूंकि इवन है तो ये प्लस हो जाएगा 16, और आयोटा पावर 4 का मतलब है कि आयोटा पावर 2 पावर 2, तो इससे आ जाएगा 16 आयोटा पावर 2 -1 और पावर 2, तो ये आ जाएगा 16। ये हो जाएगा पावर 1, ये मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये 16 आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो हाँ, ये हो गया 6। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने लेके आना है। ठीक है, कर लेते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है? नंबर 1 कह रहा है कि 9 प्लस आयोटा पावर 6, ऐसे ही है। नंबर 4 की बात हो रही है ना, एक मिनट। हाँ, 4, ठीक है। तो इसका 1 देखते हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये हो जाएगा 9 प्लस आयोटा पावर 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस आयोटा पावर क्या है 2 है, -1 पावर 3, तो ये हो जाएगा 9 -1, बिकॉज ये -1 पावर 3 है तो -1 आएगा, ये आ जाएगा 8। अब इसको लिखोगे कि 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 0 आयोटा, तो ये किस फॉर्म में हो गया? ये इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, 8 प्लस 0 आयोटा, ये आपका जवाब है। ठीक है, 8 प्लस 0 आयोटा या 8 प्लस आयोटा, 8 प्लस 0 या जस्ट 8 जवाब है आपका। इसका नंबर 2 देखते हैं। तो -17 प्लस आयोटा पावर 5, तो ये -17 होगा, प्लस आयोटा पावर 2 और फिर आयोटा पावर सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा -17 प्लस आयोटा इंटू आयोटा पावर 4, तो ये आ जाएगा -17 प्लस आयोटा इंटू आयोटा पावर 2, तो -17 प्लस आयोटा, ये आयोटा पावर 2 से -1 पावर 2, सो -17 प्लस आयोटा, ये आपका जवाब है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3 को देखते हैं। सो 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि आयोटा पावर 4 -13 आयोटा, तो आयोटा पावर 4 का मतलब है आयोटा पावर 2 -13 आयोटा, तो ये -1 पावर 2 -13 आयोटा, तो इसका मतलब है कि 1 मनफी 13 आयोटा, ये आपका जवाब है। ठीक है, 1 -13 आयोटा। इसके बाद है नंबर 4 कह रहा है कि आयोटा पावर 5 प्लस 21 आयोटा, तो ये क्या कह रहा है? आयोटा पावर 1 एंड आयोटा पावर 4 प्लस 21 आयोटा, तो ये कह रहा है कि आयोटा पावर 2 प्लस 21 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर में फिट करना है, सिंपल सी बात यह है। सो -1 पावर 2 और प्लस 21 आयोटा, ये हो जाएगा जस्ट आयोटा प्लस 21 आयोटा, और ये हो जाएगा 22 आयोटा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 5th को देखते हैं। I5 प्लस I7, सो I1 I4, इसको ऐसे लिखें, प्लस I1 I6। ठीक है, सो I1 अपनी जगह, I² पावर 2 प्लस I अपनी जगह, I2 यानी I² पावर 3, सो ये हो जाएगा I, और ये हो जाएगा -1 पावर 2 प्लस ये I, और ये हो जाएगा -1 पावर 3, तो ये हो जाएगा I इंटू 1 प्लस I इंटू -1, सो ये हो जाएगा I माइनस आई इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से इसका 0 जवाब है। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक करें, अगर कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस करें। बहरहाल मेरे हिसाब से इसका यही जवाब है। ठीक है, सो
इसके बाद जो है हमारे पास नंबर 6 को देखते हैं। ये कह रहा है I-74 माइनस I-100, तो ये हो जाएगा I² और 37 माइनस I² और 50, तो ये हो जाएगा -1 पावर 37 और ये हो जाएगा -1 पावर 50, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि ये इससे आएगा +1 और ये माइनस, सो ये आ जाएगा -2 आपका इसका जवाब है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको आप एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, फिर भी कोई इशू है तो मुझे बता दें, नहीं है तो बस ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई, डिवाइड करना है और उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई भी करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, उस फॉर्म में लेके जाना है। जैसे पिछले सवाल में 2 था ना, सो 2 के साथ 0 आयोटा आप लिख सकते हो। बहरहाल नंबर 5 का नंबर 1 अब देखें मैं कैसे करता हूँ। 3 डिवाइड 4 माइनस आयोटा, मैंने आपको कहा था जब डिस्कशन पे बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि जो नीचे है आयोटा ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इसको ख़त्म करना है तो कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट में मैंने बताया था कि अगर ये माइनस है यहाँ पे तो आगे आपने क्या करना है, प्लस करना है। कैसे, देखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा, इस 1 की जगह अगर मैं 2/2 लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं कोई साइंटिफिक गेम खेलता हूं। 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा, एक ही चीज है ना, तो ये कैंसिल होकर फिर 1 करेगा, तो मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका फायदा है। मैथ आपको पता है एक ट्रिक है ना, तो ट्रिक कर रहे हैं। अच्छा, वो इस हिसाब से ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। बाकी सेम टू सेम यही जो यहाँ पे है वो ऊपर और नीचे रखना है, बस ये तरीकेकार है। इसको कहते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट। अगर ये समझ आ गया तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस आयोटा, नीचे वाला नीचे से, सो ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला है। तो 3 4 12 जमा 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 4 16 माइनस -1। तो इसको अगर हम देखें तो यह आएगा 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे आएगा 16 जमा 1 17, सो 12, चलो मैं एक स्टेप कर लेता हूँ। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 17, तो इससे आ जाएगा 12/17 प्लस 3/17 आयोटा, ये आपका जवाब है। नंबर 2, 3 आयोटा डिवाइड बाय 6 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इसका कंजुगेट लेते हैं। 3 आयोटा डिवाइड 6 प्लस 5 आयोटा, ये कंजुगेट क्यों लेते हैं, इसलिए कि डिनोमिनेटर, इससे आयोटा को खत्म किया जाए, ठीक है। डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम कंजुगेट लेते हैं। सो 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइड 6 माइनस 5 आयोटा, इससे हो जाएगा 3 आयोटा 6 माइनस 5 आयोटा, और नीचे वाला हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस 5i जितना भी है इसका स्क्वायर, तो 3 इंटू 6 18 आयोटा माइनस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला हो जाएगा 36 और माइनस 5 5 25 आयोटा स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, सो 36 और माइनस 25 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 को मैं पहले लिख रहा हूँ और प्लस 18 आयोटा को बाद में, क्योंकि a प्लस बी आयोटा चाहिए, ठीक है। नीचे 36 जमा 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 61, ठीक है। तो इसको आप चेक करें, मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 15/61 और प्लस 18/61 आयोटा, ये मेरे पास जवाब है, ठीक है। तो ये हो गया 2 कंप्लीट। नंबर 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 3 प्लस आयोटा 5 स्क्वायर रूट, सॉल्व करते हैं। सो इसको ऐसे, अच्छा
ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 3 प्लस आयोटा 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट डिवाइड 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट, यानी कंजुगेट लिया। ठीक है, सो ये 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट और ये भी वही है, तो मैं लिखता हूं कि 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा कि 3 स्क्वायर माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट सबका स्क्वायर, तो ऊपर वाला स्क्वायर है यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर आयोटा 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर। ठीक है, माइनस फॉर्मूला है, सो -2 इंटू फर्स्ट है 3, सेकंड है आयोटा इंटू 5। ठीक है, स्क्वायर रूट डिवाइड नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 5 ये स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर आ गया, 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर वो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, जस्ट 5 रह गया। ठीक है, सो 9 ये 9th में आपने किए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर हो गया और साथ में 5 रह गया। ठीक है, -2 3 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट और आयोटा नीचे निचली साइड पे आ गया 9 और प्लस 5 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 सो प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसी साइड पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 इंटू -1 -6 इंटू 5 आयोटा और ये हो जाएगा 9 जमा 5 14। ठीक है, सो 9 माइनस 5 हो जाएगा कितना 4 माइनस 6 इंटू 5 आयोटा डिवाइड बाय 14। ये है कौन सा, यहाँ तक हम आ गए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 डिवाइड 14 माइनस 6 इंटू 5 डिवाइड 14 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड 7 और ये हो जाएगा 3 2 6 बटा 7 यानी मल्टीप्लाई 2 14 और 5 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यस, यही है जवाब। बाकी आप चेक करें, मेथड आपको पता है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्यों लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आयोटा होता है या जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हमें नहीं चाहिए, उसको खत्म करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। 4 को देखते हैं, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइड 5 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइड 5 आयोटा मल्टीप्लाई करो -5 आयोटा डिवाइड -5 आयोटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा -5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइड 5 आयोटा मल्टीप्लाई -5 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 2 10 आयोटा माइनस है -5 7 35 आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 5 5 25 माइनस है और आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, इसको फर्दर लेके चलता हूं, सो ये -10 आयोटा माइनस प्लस 35 नीचे -25 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -10 आयोटा और प्लस 35 नीचे हो जाएगा 25। अब इसको थोड़ा प्रोसेस कर देते हैं, 35 डिवाइड 25 और -10 आयोटा डिवाइड बाय 25, आयोटा वाले को बाद में लिखा। ठीक है, सो 7 5 35 5 5 25 माइनस 5 2 10 5 5 25 आयोटा। सो ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। नंबर 5, 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, कंजुगेट लेते हैं, ये 4 माइनस 5 आयोटा, सो 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सो 4 प्लस 5 आयोटा 2 दफा है तो इसका स्क्वायर कर ले, नीचे वाला पहले का स्क्वायर -5 आयोटा इसका स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, नीचे वाला 4 4 16 और ये हो जाएगा -25 आयोटा स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 4 4 16 और ये माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 आ गया और 5 स्क्वायर 25। ठीक है, सो ये जमा 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 जमा 25, तो इससे आएगा 16 - 25 -9 प्लस 40 आई डिवाइड बाय 41, सो इससे आएगा -9 डिवाइड 41
और प्लस 40 डिवाइड 41 आयोटा। ये आपका जवाब है। ठीक है, कंजुगेट हम इसलिए लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर आयोटा है उसको खत्म करना है। डिनोमिनेटर आपके पास इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। 6 को देखते हैं। ये कह रहा है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड, फिर कहता है 2 प्लस आयोटा। सो अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाएं, ये कहेगा कि 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 2 प्लस आयोटा। सो मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइड 2 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरफ लेके जा रहा हूं। सो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा, फिर 2 माइनस आयोटा नीचे वाला, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये 3 2 6 माइनस 3 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2 2 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 4 माइनस माइनस 1। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी मैं किधर से कर रहा हूँ इसमें। अब ये भी मैं समझा दूं कि ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करना है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे सबके साथ अलग-अलग। तो मेरा मकसद ये है कि आप सीखें ना वक्त के साथ साथ। रटा कब तक मैं स्पून फीडिंग करता रहूं? स्पून फीडिंग नहीं होती। अब 7th की जो बात है वो 10th में आके आप ना सीखे ना। हाँ, ये है कि आप कमेंट करें कि मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा, 6 प्लस आयोटा हो गया और ये हो गया प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये देखें आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 प्लस आयोटा डिवाइड 5। इसका मतलब है कि 8 बाई 5 प्लस आयोटा डिवाइड 5। ये मेरे ख्याल से आपका क्या है, जवाब होना चाहिए। ठीक है, 1 और 5 आयोटा या आयोटा बाई 5 एक ही बात है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट ये 6 हो गया। 7 की तरफ आते हैं, देखते हैं 7 में क्या है। 5 प्लस आयोटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। तो सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड 1 माइनस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, यानी ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे वालों को नीचे। सो 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। तो ऊपर आ गया 5 माइनस ये आ गया 10 आयोटा प्लस आयोटा आ गया माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे देखें, नीचे आ गया 1 और माइनस 2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। चलें एक स्टेप कर दिया। 5 माइनस 9 आयोटा, क्योंकि 10 आयोटा और 1 आयोटा, तो इनको माइनस करें। माइनस 2 इंटू माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4 और माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 9 आयोटा प्लस 2 डिवाइड 1 प्लस 4। सो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइड 5। सो 7 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 डिवाइड बाई 5 आयोटा। ये आपका जवाब होना चाहिए। इसके बाद है नंबर 8। सो 8 कह रहा है कि a प्लस आयोटा b, और फिर कह रहा है a माइनस आयोटा b। अब इसका करना है, तो चलें इधर ही करता हूँ। a माइनस आयोटा b, सो प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। सो पहले वाला हो जाएगा a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b सबका स्क्वायर। तो ऊपर वाला हो जाएगा पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। नीचे वाला हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो ऊपर वाला हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो माइनस 1 होगा, प्लस 2ab आयोटा। नीचे वाला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो इसका मतलब ये है। अब ये जो पूरा बखेड़ा है इसको ऐसे करते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो अलहदा है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस 2ab आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैंने अलहदा सेक्शन बनाया जिसके पास आयोटा नहीं है, और ये वो है जिसके पास आयोटा है, तो दोनों के साथ अलहदा अलहदा लिखा। तो ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक हो गया, तो जवाब अब चेक करते जाएं साथ साथ, कोई है तो मुझे भी बताएं।
अच्छा 9 क्या कह रहा है, आई एक्स कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइड 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय, इतना इजी कब होगा, देखना इससे क्या हो सकता है। ठीक है, चलें इसको अगर मैं कर सकते हैं, इसको मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। बहरहाल पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, ठीक है, और 1 स्क्वायर, चलें फिर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। सो 1 प्लस आयोटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 खत्म हो गया ना, माइनस 2 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, सो कंजुगेट हो जाएगा प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब तो हमने इस तरह क्वेश्चन किया है ना, मेन चीज यही थी कि यहां तक कैसे आना है, तो यहां तक तो हम आ गए। अब आगे को भी देखते हैं, कोई मसला नहीं। ये हो जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइड 2 to 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस। सो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, नीचे हो जाएगा 4। तो इसका मतलब यह है कि माइनस 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 4, इसका मतलब है कि माइनस 2 डिवाइड 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 4, इसका मतलब है कि माइनस 1 ओवर 2, ठीक है, और प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। मेरे ख्याल से ये जवाब है, हाँ यही जवाब है। इसके बाद है आपके पास नंबर 10 कह रहा है कि 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइड 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, और इधर भी होल का स्क्वायर। तो भी इशू नहीं है, इसको कर लेते हैं, इधर ही एक्सपेंड कर देते हैं। सो 2 का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। सो 2 आयोटा नीचे वाला, ये कह रहा है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 4, बिकॉज आयोटा स्क्वायर माइनस 1, सो 2 स्क्वायर 4, 2 2 4 4 2 8 प्लस 8 आयोटा। नीचे वाला ये देखते हैं 1 माइनस 1 और प्लस 2 आयोटा, ठीक है। सो 4 4 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 8 आयोटा, नीचे आ जाएगा 2 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ उड़ गया, 2 4 8, सो 4 आपके पास क्या है, इसका जवाब आना चाहिए। तो ये आपका हो गया नंबर 10, और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर मतलब है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। यानी नीचे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अभी से समझ लें, फिर बाद में मुझसे 10 दफ़ा पूछते हो कि अच्छा जी इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, तो अभी कर लो ना। ये देखना, ये क्वेश्चन आपको अभी पता होने चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी क्या होता है, रियल नंबर इमेजिनरी होता है कि इमेजिनरी रियल होता है कि नहीं होता, ठीक है। और फिर है प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ नंबर दैट आर प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। व्हाट इज द पैटर्न फॉर्म बाय द पावर्स ऑफ आई, ठीक है। कैन वी से प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इमेजिनरी, तो आप प्रोडक्ट मालूम करके बता दो। इफ कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस, देन दिस इज रियल नंबर है कि नहीं है, तो ये सारा खुद करके देख लो ना। आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 4 आयोटा, ये आपके पास z है, सो z डैश हो जाएगा, वो करो, फिर आप उसे मल्टीप्लाई करो, देखो कि क्या वो रियल नंबर आता है। अगर आता है तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट होगा 1.2।